अब मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ ये वो हैं कि जिनके लिए अल्फाज कम हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। क्या कहा जाए, क्या छोड़ा जाए, कौन सी कामयाबी का जिक्र करूँ, कौन सी रहने दूँ। एज इंटर्नी उन्होंने ज्वाइन किया और सीनियर पार्टनर के ओहदे पे जाके उन्होंने सांस लिया। आईकैप के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सफा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका जो लास्ट ओहदा था उसने इनको माशाल्लाह के मुल्कगीर शोहरत से नवाजा है। और उनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है कि जैसे समंदर को कूजे में बंद करना, जो कि हमारे बस की बात नहीं। और हम सब के लिए ये बेहद एजाज की बात है कि वो आज यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ इस महफिल में शरीक हैं। मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। साबिक चेयरमैन एफबीआर, सीनियर पार्टनर फर्ग्यूसन, हम सब के लिए रोल मॉडल जनाब शब्बर जैदी साहब। खालिद याकूब साहब और मेरे तमाम हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, मैं जो सारी बातें इन्होंने की मैं उसके हकदार तो नहीं हूँ, मगर जितने भी ये जो हमारे आशिफ्ता सर है सिवाय अहमद सलीम के अलावा मैं इन सब में बाकी सबसे जूनियर हूँ। तो ये बाकी जितने लोग हैं वो सारे तारिक इकबाल खान और बाकी सब लोग मेरे सीनियर हैं और ये सब मेरे साथ जनरली मेरे सीनियर हैं। और मैं इन सब का जो दौर फर्गूसन में रहा वो 3-4 साल का रहा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। मेरा दौर मैंने 24 नवंबर 1979 को एज अ जूनियर फर्गूसन ज्वाइन की और 8 मई 2019 को एज अ सीनियर पार्टनर फर्गूसन छोड़ दी। इमरान खान ने मुझे कहा कि आप कल सुबह आ जाएं एफबीआर में बैठिए। दैट वाज माय लास्ट डे इन फर्गूसन। तकरीबन 40 साल का मेरा फर्गूसन का रिश्ता है। और मैं इसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि मैं एक हैली कॉलेज का तालिब इल्म था, क्रिश्चियन नगर में मैं रहता था। और मैं ये आपको सुन के मतलब बड़ी लोगों को खुशी होनी चाहिए और लोग इसको याद रखें कि ये वो इंस्टीट्यूशन था जहाँ मुझे कोई रेफरेंस, कोई सिफारिश, कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ी और मैं फ्रॉम आर्टिकल क्लर्क टू सीनियर पार्टनर बना। मुझे कभी किसी कोई मेरा रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं है। ये कह सकता है कि जी इधर जानने वाला है, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था। ठीक है मेरा अजीज ठीक, मगर मैं बना और मेरा कोई इरादा सीए करने का नहीं था। मुझे सीए करने में बहुत काफी याद मोहम्मद रफी खान का है वो मेरे दोस्त वफार अधिकारी इधर आ जाए। मेरा दाखिला सीए इंग्लैंड में हो चुका था फाउंडेशन कोर्स में। मेरे अब्बा ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो यही सीए कर लो। मैं मियां साहब को मिलने के लिए आया, उन्होंने कहा बस यहाँ बैठ जाए। उस दिन से मैं बैठा हूँ, उसके बाद से कभी उठा नहीं और शायद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है। और मेरा पहला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं फर्गूसन में आया तो मियां साहब ने कहा तुम सुई नॉर्दर्न गैस के ऑडिट में चले जाओ मन्नू हाउस में। मैं वहां जाके बैठ गया। वो एक कमरे के अंदर ऑडिटर बैठे हुए थे, बाहर एक जगह बैठने की थी। वहां रजी खान ने एक लेजर मुझे बुला दिया कि इसको टिक करो। मैं उसे टिक कर रहा था। अंदर रजी खान साहब ने मियां साहब को ऑडिट रिव्यू करा दिया, ऑडिट खत्म हो गया। मैं बाहर खड़ा हुआ टिक कर रहा था। तो मियां साहब बाहर निकले तो मियां साहब ने कहा ये लड़का तो भी आर्टिकल ये बैठा हुआ क्या कर रहा है। तो रजी खान का ऐसे ही मामला सा है, टिके लगा रहे हैं मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है। तो ये पोजीशन है। तो अभी मैं बिफोर आई स्टार्ट से मोर मैं साथ मेरे मैनेजर थे मिडिल ईस्ट बैंक में, फिर लोधी साहब बैठे। तो साहब नए इंग्लैंड से क्वालिफाई करके आए थे और अभी भी स्मार्ट है, उस जमाने में स्मार्ट थे, इंग्लिश क्वालिफाइड थे। तो वहाँ हमारी एक दोस्त थी, यास्मीन नाम था उसका। तो हमारा ख्याल था कि साहब उसको इम्प्रेस कर लेंगे। तो हमने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। तो हमने उस लड़की को पहले कहा कि साहब जो है ना इनकी शादी हो गई भी 3 बच्चे हमने पहले ही अच्छा साहब को समझ नहीं है कि यार ये मुझे डायरेक्ट समझती है कहाँ इसको कहानी कहाँ से। हमने उसको पहले से बता दिया भाई साहब जो है ना इनकी तो शादी हो गई भी 3 बच्चे, तो तुम इस चक्कर में नहीं रहना, ये तो आप हमारे साथ ही। और उसमें हमारे सीनियर ऑडिटर थे लोधी साहब। उसमें एक खातून को वहां पे मैं जूनियर था, लोधी साहब सीनियर थे। तो उन्होंने मुझे एक खातून को भी पोस्ट कर दिया गया। तो वो खातून कोई सीए करने में सीरियस नहीं थी।
अच्छा, साथ साहब को उनसे नफरत थी, लोधी साहब को भी नफरत थी, पता नहीं क्यों, मुझे उनसे मोहब्बत थी। अच्छा, ये क्या करते थे कि उस जो भी कागज बनाते थे फाड़ देते, उसकी फाइल से निकाल के ना, साथ साहब ने एक दिन वो सारे कागज उसने बनाए, वो इसलिए उसमें कुछ था ही नहीं, साथ साहब ने वो पूरे कागज निकाल के ना उसको यूं करके फेंक दिया। तो मैंने सारे वो कागज उठाए, उनको सीधा किया। साहब ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर उसका दिल टूट जाएगा। उसके बाद साहब ने कहा तो ये काम नहीं करती। मैंने कहा सर काम करने के लिए हम मर गए। याद है आपको? मैंने कहा सर काम करने के लिए हम मर गए, तो आपका काम के लिए कौन करे आपको ये बात, ठीक है? तो याद है आपको? तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए मैंने 1979 से लेकर 1987 तक लाहौर में गुजारा। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर ह्यूमर, लाइफ, जिंदगी, खुशी, अच्छे बुरे वक्त, कराची में जाके आप इमेजिन करें, मैंने 87 से लेकर 2019 तक कराची गुजारा। मतलब अगर जिंदगी है ना, आपको आप सोसाइटी में जिंदगी, साथ उठते बैठते, वो मैंने लाहौर फंक्शन में देखी। वहां कराची में मैं अक्सर लोग कहता था यार ये कैसी फिल्म बनाई हुई है। अब लोग वहां जब कराची में गया, हमारे लाहौर फंक्शन में कोई रिवाज नहीं था टाई पहनने का, आपको याद है साहब? कोई सवाल कराची में टाई पहनो कि क्या मजाक है, टाई पहनो। तो हम तो लाहौर फंक्शन में रजी खान ने हमें ये कहा हुआ था कि जी हमारा ऑडिट शुरू होगा उस वक्त जब लाहौर बल्कि छुट्टियों की लड़कियां घर चली जाएंगी, उसके बाद हम शिकार शुरू करेंगे। तो हमारा टाइम होता था 11:30-12 बजे, 12। तो हम सारे वो शादबान के कोने में दुकान थी, रेस्टोरेंट है, गोगो शायद नाम था उसका, जैस्मीन। तो वो तो ये तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये लाइफ हमने गुजारी, और मैं अब जब इतना 79 से लेकर आज 2019 40 साल है, तो मैंने जो जिंदगी में नोट किया, बड़ी अजीब चीजों में देखा कि जो आपका रिश्ता है वो जिंदगी उससे गुजर सकती है जब आप इंसानों के साथ रहना सीखें। अगर आप दूसरे इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते और आपस में ह्यूमर नहीं कर सकते, तो वो जिंदगी गुजर नहीं सकती। ये हमारे जो मैं कराची में देखता हूँ, जो डिप्रेशन की मरीज है, लोग जो परेशानी में है, देखते हैं, वो सारे उसकी वजह ये है कि सोशल लाइफ को, अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल बना लिया है क्योंकि हर चीज में टेंशन है, आपने हर चीज को फॉर्मलाइज किया हुआ है, हर चीज के अंदर आपका एक बहुत मुश्किल जिंदगी है, और वो उसको आप, तो ये मेरी जाती व्यू है कि वो हमारी सलाहियतों को कम करेगी कि आपने इतनी अपने आप को फॉर्मल लाइफ के अंदर एनगल्फ कर दिया है कि आपकी जिंदगी जो है वो उसमें कामयाब नहीं रहती। ये जो फर्गूसन के वाकयात हैं, जो हमने फर्गूसन में 1979 से लेकर जनरली इसमें 80 तक के वाकयात हैं। अगर आप देखें इस दौरान में, तो इसमें हमारे खलील मियां साहब सीनियर पार्टनर रहे, फिर इसके बाद खालिद रफी साहब रहे कुछ अर्से, सोहेल हसन साहब रहे, और फिर हमारा एक पूरा कल्चर था, पूरा एक उसमें एक माहौल था जिस तरह हम उसको डील करते थे। और अगर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मैंने जब आके कराची में देखा, मैंने दोनों ऑफिस देखे, इस्लामाबाद भी देखा एज सीनियर पार्टनर, तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाहौर की बेहतर थी। उसकी वजह ये थी कि दिमाग इस्तेमाल करने के लिए रिलैक्स्ड माहौल में काम होता था। एक जमाने में हमें कोहिनूर इंडस्ट्रीज फैसलाबाद का इन्वेस्टिगेशन मिला, शाहिद कारदार साहब मैनेजर थे और मैं उसका सीनियर था, तो मैं उसका मैनेजर था। तो एक दिन पता नहीं जिन लोगों ने शाहिद कारदार साहब काम किया नहीं किया हुआ, तो उनके बोर्ड रूम में एक बड़ी ऊंची सी बोर्ड रूम की टेबल थी। तो एक दिन खालिद रफी साहब वहां पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि बोर्ड रूम में मैं और शाहिद कारदार दोनों they were supposed to be doing audit, हम कमरे, लोगों ने कहा ये कमरे में, तो हम खालिद साहब आए, हम दोनों गायब हो। तो पता लगा कि हम दोनों नीचे टेबल नीचे बैठे हुए बैलेंस शीट बना रहे थे, डाइनिंग टेबल के नीचे जमीन पे लेटे हुए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव वर्कड विद पीपल जिनका बिल्कुल शाहिद कारदार के साथ काम किया है। तो वो ये कहा करता था, बड़ा अच्छा, अगर आपको याद हो, वो कहता था यार अगर पूरी फाइल 2 समय में आप समराइज नहीं कर सकते, पूरी ऑडिट फाइल को अगर 2 पेज में आप समराइज नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपको ऑडिट करना नहीं आता। या आप इतनी मोटी फाइल को अगर आप रिव्यू कराएंगे, आप अगर वो उससे आगे देख रहा है ना पार्टनर, तो उसका मतलब वो बेवकूफ है।
क्योंकि 2-3 सफे में पूरा ऑडिट आना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, बाकी सब चीजें तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो जिस क्वालिटी के लोगों को हमने लाहौर में ट्रेन किया, मगर मैं अब जो लाहौर में अभी वहीं से ऑफिस से आ रहा हूँ, जो कल्चर का जो हमारा जो रवायत थी वो थोड़ी कमजोर होती जा रही है, और वो जो आपस में मिलना जुलना, आपस का जो उसका जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक दोस्ती, एक कल्चर था हमारे यहाँ, वो हम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, उसको हमें डेवलप करना चाहिए। आप ये किताब को देखेंगे, जो किताब आपके सामने है, तो इसमें जो मेरा वाला चैप्टर है वो मैंने कुछ थोड़ा लिखा है, मगर मेरा मेन चैप्टर है वो मेरी बायोग्राफी है, जो मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ अपनी, जो मैंने अभी लिखी है, कंप्लीट नहीं हुई। उसका नाम है 32 ऑनगार रोड, कृष्ण नगर। ये मेरे एंसेस्ट्रल हाउस का एड्रेस है लाहौर में। तो मैंने बायोग्राफी का नाम रखा है 32 ऑनगार रोड, कृष्ण नगर, लाहौर। तो वो तकरीबन 300 सफे हो गए, अभी बाकी 300 सफे बाकी है उसके ऊपर। अब उसमें 2 मसाइल की वजह से रुकी हुई है वो। एक मसला जो है मैंने वकार साहब ने डिस्कस किया है, वकार महमूद जवान साहब से, उससे फैसला होना है कि वो लड़कियों का नाम असली में लिखना है या ए भी लिखना है। ये अभी डिसीजन होना है साथ साथ। मैं कह रहा हूँ यार असली नाम लिख तो देखी जाएगी है। तो एक तो फैसला ये होना है। दूसरा, मैंने उसमें अपने मजहबी ख्यालात का इजहार किया जो कि बहुत वियर्ड है। तो ये वकार महमूद साहब का कहना है कि यार ये आप नहीं छापे क्योंकि ये तो आपका मसला पड़ जाएगा। अगर आपको किताब पढ़ने का मौका मिले तो वो इस ये जो आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि वो जो मेरी किताब के चैप्टर्स हैं, अभी वो किताब वो चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है कि मेरी चैप्टर्स मैंने कैसे कैसे वो चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। एक बात जो मैं यहाँ लोगों को कहना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैडम ने डिस्कस किया, मैंने अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर का हर सिमत को देखा है। मैं 4 साल स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड पर रहा, मैं 4 साल स्टेट बैंक की ऑडिट कमेटी में रहा, मैंने सीबीआर में चेयरमैन गुजारा है, मैंने 2 डेक्लेरेशन स्कीम साइन की है, इंस्टीट्यूट में मैंने 16 साल गुजारे हैं। मैंने मतलब तकरीबन आप समझे मैं 2013 में सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, केयर टेकर। मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो बहुत शरीफ होने है, मगर आप एक ऐसे सिस्टम में चले गए हैं, ऐसे एक आपके अंदर ऐसी बंदिशें आ गई हैं कि आप जो सही करने का करेक्शन है वो नहीं कर पा रहे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि टिपिंग पॉइंट नहीं आता कि आप कहाँ पे जाकर सही राह की तरफ चल पड़ते हैं, और कभी हम इधर जाते हैं कि उधर जाते हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि लोग अभी भी उसको उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का क्या टैलेंट है। जो मैं अभी इंटरव्यू में लोगों को कह रहा था कि पाकिस्तान में इंडिविजुअली हम बहुत अच्छे हैं, हर बंदा अपनी जात में कॉम्पिटेंट भी है, उसकी हैसियत भी है, उसने पैसे भी कमाए हैं, उसका अपना एक मकाम भी है, मगर एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए नेशन हम कमजोर है। ये आप अगर देखें हमारा, तो ये जो फर्गूसन ने फर्गुजिश की है, ये एक बड़ा सिंबॉलिक है कि इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूशन है एक फर्गूसन, इट्स नॉट इज इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट इंडिविजुअल। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। और अब क्योंकि ये बात आ गई है तो मैं एक बात आज आपको और कहना चाहता हूँ कि जब मैंने फर्गूसन ज्वाइन की और मैं सीनियरिटी पे पहुंचा, खालिद साहब भी बैठे हैं, तो मुझे सबसे बड़ी रुकावट साथ साथ जो फेस करनी पड़ी वो थी पाकिस्तानी क्वालिफाइड और इंग्लिश क्वालिफाइड। और मैं लोगों को ये कहता हूं कि मैं वो आदमी हूं जिसने इस बैरियर को क्रॉस कराया। मैंने कहा यार हमारे फोर्ड रोड और फर्गूसन में एक परसेप्शन था यार पाकिस्तानी क्वालिफाइड को आपने एक सर्टेन लेवल के बाद आगे लिया। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम बिल्कुल डिफरेंट पे चले गए, हमने वो बैरियर तोड़ दिया। दूसरा हमने बैरियर तोड़ा जो आपको अंदाजा नहीं है, हमने बड़ा स्ट्रांगली तोड़ा उसको, आपको अंदाजा नहीं, हमने बहुत स्ट्रांगली तोड़ा है उसको। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कराची में एक साहब काम करते थे, NM रुस्तम जी, और 1961 में क्वालिफाई किया था पाकिस्तान से। जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो उन्हें कहा गया कि आप सीनियर नहीं बन सकते क्योंकि आप पाकिस्तानी क्वालिफाई है। सीनियर मैनेजर पार्टनर तो बहुत बात की बात है, यू कैन नॉट बी ए सीनियर इफ यू आर पाकिस्तानी क्वालिफाइड। तो ये बैरियर हमने तोड़ा। मतलब खालिद हुसैन साहब थे, खालिद याकूब साहब जानते हैं, खालिद हुसैन साहब एक पाकिस्तानी क्वालिफाइड थे, लाहौर से क्वालिफाइड थे,
तो वो तो मैं वैसे खालिद साहब के बारे में मरहूम है, मगर इंटरेस्टिंग वाकया है, मैं ये माल रोड पे ये जो हाई कोर्ट के सामने न्यू जुबली इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो मैं एक दिन न्यू जुबली इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट पे गया, तो वह एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, होगी 50s की। उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे ऑफिस में कोई खालिद है? मैंने कहा नहीं, कोई खालिद नहीं। तेरी खालिद है? तेरी कोई खालिद नहीं। तो खैर 2-3 दफा मैं जाता रहा, वो हमेशा पूछती थी खालिद है? देखिए हमारे दोस्तों में तो कोई खालिद रफी साहब हैं। तो पता ये लगा कि खालिद हुसैन साहब जब ऑडिट पे गए थे 1960s में, जब उसको चक्कर देकर आए थे। ये 1960s की बात है, वो इंश्योरेंस करनी ये यहाँ होती थी बालर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि खालिद हुसैन साहब वो आदमी थे जिन्होंने ये बैरियर ब्रेक किया पहला। फिर द फर्स्ट पर्सन पाकिस्तानी क्वालिफाइड who became partner, I think he was the first Pakistani qualified partner from Lahore office. लाहौर ऑफिस का जो आदमी पार्टनर बना है पहला, जो पाकिस्तानी क्वालिफाइड था, वो खालिद हुसैन था। और खालिद याकूब साहब जानते हैं, और हमारा बड़ा अजाब था उस जमाने में, और जो मैं समझता हूँ लाहौर को रियलाइज करना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत मेरा हाथ है। हमारे यहाँ ये एक नॉर्म था कराची में, लाहौर ऑफिस में, कि अगर आपने पार्टनर बनना है तो पैसे जाना पड़ेगा। कल सब याद होगा, क्योंकि लाहौर ऑफिस में एक पार्टनर होगा था, बस एक पार्टनर। तो आप अगर आपने पार्टनर बनना है तो हुआ ये कि खालिद रफी साहब ने मुझे 98 में लाहौर भेजा कि यार ये देखो कि चुगताई साहब जो हमारे यहाँ, ये हमारा टेस्ट के डिपार्टमेंट क्यों नहीं आगे बढ़ता। तो मैंने चुगताई साहब के पास, हमारे चुगताई साहब हुआ करते थे, तो मैंने चुगताई साहब के पास गया, उनका एक बड़ी सी टेबल थी, उसमें कागज ही कागज रखे हुए। तो मैंने चुगताई साहब, मैंने खालिद रफी को लिखा कि सर इनकी टेबल ले लें तो फर्म ठीक हो जाएगी। आज फर्गूसन में, लाहौर में टैक्स के मेरा ख्याल है 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, और ये क्रेडिट जाता है हमारी फर्म को जाता है, डोंट नो अदर फर्म्स, कि इस वक्त मैंने फर्म छोड़ी थी तो लाहौर प्लस इस्लामाबाद इज मोर देन कराची इन बिलिंग, इन नंबर ऑफ पार्टनर्स, इन रिसोर्सेज इज मोर देन कराची। ये बड़ी क्रेडिट की बात है कि लाहौर का पार्टनरशिप, लाहौर की बिलिंग और लाहौर के पार्टनर्स प्लस इस्लामाबाद आर मोर देन कराची पार्टनर्स। ये अगर आप 80s में थे तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा हो सकता है, और ये प्रोफेशन डेवलप हुआ। मगर जो बुनियादी बात प्रोफेशन के रेस्पेक्ट से मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं 1995 में पार्टनर बना इस फॉर्म का, 2019 में मैं रिटायर हुआ, तो छोड़ा मैंने 6 साल तक, 5 साल में सीनियर पार्टनर रहा। 2016-17 में मैं प्रोफेशनल सर्कल का हाईएस्ट एक्सपर्ट था, मगर मेरे पास अपने पैसे से बनाया हुआ घर नहीं था। इसलिए क्या अगर आप 35% टैक्स देते हो और प्रमोशन की अर्निंग करते हो तो आप घर नहीं बना सकते। ये बात मैं लोगों को समझाता हूं कि प्रोफेशन बाय एंड लार्ज नॉन रेम्युनरेटिव हो गया है, और प्रोफेशन में जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर नजर आते हैं, मुझे इनकी अर्निंग पे शक है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी इसी में गुजारी है, मैंने सारी जिंदगी इसी काम में गुजारी है कि ये जो पैसे है ना जो नजर आते हैं आपको, वेल्थ नजर आती है प्रोफेशनल्स के पास, या तो कोई और कारोबार है, और प्रोफेशन में अर्निंग नहीं है। और ये बड़ी ट्रेजेडी है इस प्रोफेशन की। ये बड़ी ट्रेजेडी होगी कि अगर प्रोफेशन में अर्निंग डाइल्यूट होती जाएगी, जो कि हो रही है। ऑडिट की फर्म अगर मैं चलाना चाहता हूं, मेरी ऑडिट की फर्म चल ही नहीं सकती, मैं इससे कन्विंस्ड हूं, मैंने पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन में गुजारी है। तो ये चीज हमें गौर करनी पड़ेगी कि क्या हम प्रोफेशन को, फर्गूसन को, चीजों को वहां ले जा सके जहां हम ले जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्रोफेशन का। कमिंग बैक टू लाइटर नोट, ये जो सारा कुछ हमने, इतना कुछ हमने किया है, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, फर्गूसन में तारिक निवाज साहब यहाँ नहीं है, एक ऑडिट हुआ करता था वासा का, वासा वाटर एंड फर्गूसन की ऑडिट किया करती थी। तो वो ऑडिट में अगर 10 आदमी जाते थे ना, 10 आदमी 4 महीने तक कोई काम नहीं करते। अब ऑडिट फाइनलाइज करना है तो बाकी एक इमरजेंसी टीम जाया करती थी जो उसको कंप्लीट करती थी, जो उससे पोस्टिंग नहीं होती थी, और वो इमरजेंसी टीम की राइटिंग मुख्तलिफ होती थी उससे जो टीम, तो वो लिखता था, बाद में वो कॉपी करता था। तो इसमें हमने बड़ी बड़ी अजीब अजीब तरह की चीजें देखी हैं। तो मुझे बताया गया, वो आले इमरान यहाँ बैठा हो गई, तो एक हमारी टीम खानेवाल गई,
अब खानेवाल में अगर आप अब तो खानेवाल थोड़ा बेहतर हो गया है। खानेवाल में अच्छा चेहरा सिर्फ स्टेज में नजर आता है। खानेवाल में औरत की शक्ल सिर्फ स्टेज की टेढ़ी टेढ़ी नजर आती है, बाकी खानेवाल में कोई औरत का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो खानेवाल में एक उनके फाइनेंस मैनेजर साहब थे, वो घर था उनका, उनके घर में इतनी सख्ती थी कि उनकी बेटी जो थी वो जब टांगा आता था, टांगे के ऊपर चादर लगती थी, वो बेटी इधर बैठती थी टांगे, फिर उठाकर उसको कॉलेज जाता था। वो पता नहीं हमारा कौन सा शहजादा था, उसको लड़की को फंसा लिया। अब हमें ये समझ नहीं है कि इसको कैसे किया, ये साला इसको कहाँ से मिला, ये कहाँ से इसको देख लिया। तो पता ये लगा कि उस जो रेस्ट हाउस था उसमें एक टीवी लगा करता था, और उस जमाने में टीवी में एंटीना हुआ करता था, और सिर्फ एंटीना था, टीवी था ही नहीं। तो वो लड़के जब तक रात को एंटीना सही करने के लिए नीचे वाला बताता है हाँ जी आ रहा है, नहीं आ रहा, वो टीवी से करता था। उस टीवी से करते करते उसने ये काम किया। तो मेरा ये कहने का मकसद है, ये खाने वाली टीम के बारे में ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन थी। चौधरी शबीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर पोजीशन थी कि खाने वाली जो टीम जाएगी वो 3-4 महीने कोई काम नहीं करेगी, तो समझ लेंगे वो छुट्टी पर आएगा। तो 3-4 महीने के बाद जब किसी ने कहा कि कोई हो जाएगा, तो मैं आखिरी बात खत्म करता हूँ। ये लोधी साहब बैठे हैं, एक हमारे राणा साहब भी बैठे हैं, तो एक हमारे मैनेजर हुआ करते थे एम असलम, जिनको हम असलम कहा करते हैं, आप लोग कहते हैं। अब असलम साहब की नई शादी हुई थी। उसमें फर्गूसन के, उस जमाने में फर्गूसन के अंदर से टेलीफोन की एक लाइन होती थी। अब उस लाइन की पैरेलल लाइन होती थी ऑपरेटर के पास। अब असलम साहब अपनी बेगम से गुफ्तगू कर रहे होते थे, हम लोग सुन रहे होते। अच्छा, अब क्या हुआ कि असलम साहब की बेटी मेरे पास आ गई आर्टिकल। अच्छा, मैं जब असलम साहब की बात करता था, मुझे बाद में एहसास हुआ कि असलम साहब की बेटी है, बात का नाम था उसका। मैंने तो कहता था यार असलम साहब की बात मेरे सामने नहीं करना, ये उनकी बच्ची है। असलम साहब की बच्ची फर्गूसन से हमारे लाहौर से क्वालिफाई किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपने एक ह्यूमर का कल्चर, एक नॉलेज का कल्चर, ये सब पैदा किया। जब शाहिद कारदार साहब आए तो मुझे उन्होंने लिस्ट कराई, और उन्होंने कहा कि इमरान अफजल, रजी खान, चौधरी शब्बीर, मंसूर अकील खान, और ये इनको तो मैंने 6 महीने में निकाला। 6 महीने में इनको नहीं रखना मैंने, और अफजल लोधी। तो ये वो टीम लॉट थी जिन्होंने फैसला किया था कि फर्गूसन में जरूर आना है, मगर सीए नहीं करना। इम्तिहान कैसे होती है, क्यों करना है, इम्तिहान क्यों पास करना है, नहीं करना। तो हमारी जब बैच आया, हमारा वाला बैच आया, तो हम लोगों ने क्वालिफाई करना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लाहौर फर्गूसन में, या जो लाहौर में माहौल हमने देखा, मैंने क्यों कराची भी देखा, इस्लामाबाद भी देखा, जो चीज सोशल लाइफ, जो रिएक्शन, जो रिलेशनशिप, जो आपकी दोस्ती, जो आपके ताल्लुकात। फॉर एग्जाम्पल विखार महमूद साहब आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। विखार महमूद साहब का जो कंसंट्रेशन स्पेन है पढ़ाई का, वो सिर्फ 3 मिनट है। मैंने इनको बड़ा पढ़ाने की कोशिश की, मैंने इनके साथ बहुत पढ़ाने की कोशिश की। मेरा जो अनफॉर्चुनेटली मैं उस जमाने में कृष्णनगर में रहता था, तो विखार साहब मुझसे पढ़ने आया करते थे। गर्मियों का जमाने होता था, तो हमारा जो पढ़ने का जगह थी वो छत थी, हमारी छत। पता लगा विखार साहब ने 2-4 मास आइटम सेट कर दिए। जब मैं नीचे बैठा हूँ, विखार साहब छत पे बैठे हुए, मेरी अम्मी कहती है ये छत पे भी जाता है, तो एंटी पढ़ रहा हूँ। और मैं आखिरी आइटम विखार साहब को सुनाता हूँ, जो बिल्कुल क्लासिक है, इसका कोई जवाब नहीं। हुआ ये कि विखार साहब ने और मैंने इम्तिहान दिया, सी इंटर का इम्तिहान दिया। उसके बाद सी इंटर का रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। तो मैं अपनी मिठाई लेके विखार साहब के घर गया। विखार साहब मेरे ताल्लुकात, फैमिली ताल्लुकात थे। विखार साहब की वालिदा ने मुझे कहा कि यार बड़ी खुशी। तो उसने विखार साहब से पूछा कि यार तुमने भी इम्तिहान दिया था, शिफर करे भी पास हो गया, तुम्हारा क्या बना। तो विखार साहब ने इतना इंटेलिजेंट जवाब दिया, उन्होंने कहा अम्मी ये कराची बोर्ड का है, मैं लाहौर बोर्ड का ये तो कराची बोर्ड का है, मैं लाहौर बोर्ड का हूँ। मेरा ख्याल है विखार साहब की अम्मा के ख्याल में अभी रिजल्ट नहीं आया उसका। What I am trying to say is a kind of the life we have spent, और ये हमारे लिए मतलब एक ग्रेट की बात है कि हमने मतलब वो टाइम गुजारा। और उस समय लगता था कि
रज़ी खान बहुत काबिल है, फिर जब उससे आगे बढ़े पता रज़ी खान काबिल नहीं है, तो जावेद चौधरी बहुत काबिल है, मगर जैसे आगे बढ़ते गए पता लगा ये इतने काबिल नहीं जितना समझते थे। टाइम आपको ज्यादा होता है ना, कितने काबिल नहीं थे जितना समझते थे। जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं फर्गुसन में आया पार्टनरशिप करने की, तो मुझे एक चीज नजर आई जिसको मैं कहता हूँ, सीरियस गुफ्तगू है, जिसको मैं कहता हूँ रैशनल फ्यूडलिज्म। जो हमारी फर्म्स है ना, चार्ट ऑन फर्म, ये फ्यूडल्स हैं। ये अपनी फर्म अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ये फर्म को इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, इसलिए कोई फर्म डेवलप नहीं हो रही पा रही, कोई इंस्टीट्यूशन फर्म डेवलप नहीं हो पा रही इस कंट्री के अंदर। आप देखिए वेरी फ्यू, 3 या 4 है, इसलिए कि कोई प्रोफेशनल फर्म अपने को प्रोफेशनल फर्म की तरह चलाना नहीं चाहती। जब मैं फर्गुसन में आया तो मुझे पता लगा कि फर्गुसन भी फ्यूडल फर्म है। पार्टनर जब मैं आया, जब मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की एज पार्टनर, तो मेरी रेम्यूनरेशन थी 6 लाख रुपए एज ए पार्टनर, और 0.1% ऑफ प्रॉफिट, 0.01% ऑफ प्रॉफिट, ये मेरा शेयर था फॉर व्हेन आई जॉइंड एज अ पार्टनर इन 1995। और मेरा शेयर और मेरे सीनियर पार्टनर्स जो खालिद रफी साहब थे, उनके शेयर में डिफरेंस था 1:13 का, मतलब मेरा अगर 100 था तो उनका 1300 था। ये फर्क था फर्गुसन का। और अच्छा, और हमारे पास 2 tier पार्टनरशिप हुआ करती थी। 2 tier पार्टनरशिप का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, फॉर एक्सपेंशन ऑफ पार्टनर, फॉर एनीथिंग वर लिमिटेड टू फर्स्ट tier पार्टनर, व्हिच यूज्ड टू बी 3-4, 3-4 आदमी हुआ करते थे, 5, मेरे जमाने में 5 थे। मैंने फर्गुसन में आके एक तब्दीली की, मैंने फर्गुसन की डीड में लिख दी, अभी फर्गुसन की डीड में लिखा हुआ है। मैंने इस डीड में ये लिखा कि जूनियर मोस्ट पार्टनर और सीनियर मोस्ट पार्टनर के रेम्यूनरेशन में 1 to 4 से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर जूनियर मोस्ट पार्टनर का रेम्यूनरेशन 100 है तो सीनियर का 400 होगा। अगर 400 और 100 में डिफरेंस आया तो आप दोबारा डिवाइड होगा। तो हमारी डीड जो बनी है फर्गुसन की, उसके अंदर रेशियो 1 to 4 हमने डीड में लिख दिया है कि कभी भी फर्गुसन के अंदर सीनियर मोस्ट पार्टनर और जूनियर मोस्ट पार्टनर की रेम्यूनरेशन में 1 to 4 से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक चीज हमने लिख दी है, ये फर्म है। दूसरी चीज हमने लिखी है फर्गुसन के अंदर कि कोई सेकंड टियर पार्टनर नहीं होगा। हमारे पास इस वक्त 40-45 जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी हैं, हम सब फर्स्ट टियर पार्टनर हैं, कोई हमारे पास सेकंड टियर पार्टनर नहीं है। इस वजह से इंस्टीट्यूशन चल रही है और चलती रहेगी। अगर इन दोनों चीजों में आप ब्रेक डालेंगे, इंस्टीट्यूट टूट जाएगी। इंस्टीट्यूशन इसलिए चल रही है कि जो लड़का आता है उसे ये पता है कि ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल फर्गुसन में खड़े हैं कि रेम्यूनरेशन सीनियर, मैं जब सीनियर मोस्ट पार्टनर था तो मेरी रेम्यूनरेशन में, और हमजा बैठा हुआ यहाँ पे एक पार्टनर है जूनियर, उसकी रेम्यूनरेशन में 1 to 4 का रेशियो था। मैं अगर 4 करोड़ ले रहा हूं तो उसका 1 करोड़ होगा, अगर उसके 2 करोड़ होंगे तो मेरा 8 करोड़ होगा मैक्सिमम। ये हमारी डीड में लिखा हुआ है। सिमिलरली तीसरी चीज जो हमने की, पता नहीं वो सही की गलत की, मैंने कहा कि मैं कभी AF फर्गुसन का नाम खत्म नहीं करूंगा। ये KPMG और डिलाइट और PwC में जब मेरे से मतलब PwC कहता है, मैं उसको गुस्से में गालियां देता हूँ। तो कहता है PwC लाहौर, में कहता व्हाट इज PwC लाहौर? इट इज AF फर्गुसन कंपनी लाहौर। ये आपकी जो बीमारी है ना, PwC, डिलाइट, KPMG, अर्न्स्ट एंड यंग, ये आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमने बनाया है। हमारी फर्म की डीड जो है, AF फर्गुसन की डीड है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है PwC का, कोई ताल्लुक नहीं हमारा PwC के साथ, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं उनके साथ। मैंने अपने पार्टनर्स को, जब मैं सीनियर पार्टनर था, मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कहीं रेफरेंस नहीं आएगा डीड के अंदर PwC का, और हमारी डीड पे कोई रेफरेंस नहीं। अब आप देख रहे होंगे, आप लोग बैठे हैं, जिन्होंने ये कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स किए हैं, अब उनकी इंडिपेंडेंस खत्म होती जा रही है। बिल्कुल उनके साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान IMF के साथ करता है। जब आपने इन लोगों के साथ नाम के चक्कर में अपनी इंडिपेंडेंस खराब की है तो फर्में तबाह हो गई। अब आप इनसे पूछे क्या ये लोग पार्टनर एडमिट कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स? नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आज मेरे पास कंप्लीट अथॉरिटी है, जिसको वर्दी पार्टनर बनाऊं, जिसको वर्दी पार्टनर निकालूं, जिसको रिजर्वेशन दूं, जो वर्दी काम करूं, जो वर्दी काम नहीं करूं। PwC मुझे नहीं कह सकती कि आप क्या करेंगे। इट इज क्रेडिट ऑफ PwC को मेरे साथ है, उनके लिए क्रेडिट है, मेरे लिए क्रेडिट नहीं है। तो मैंने फर्गुसन में ये पॉइंट एक्सप्लिसिटली लिखा है
कि फर्गूसन एंड कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, एएफ फर्गूसन एंड कंपनी कभी खत्म होगी। ये हमारा इंस्टीट्यूशन हमारा है, हमने बनाया इसको इंडिया पाकिस्तान में। ये हमें पीडब्ल्यूसी का नाम नहीं चाहिए, हमें इसलिए देखिए आगे भी आज भी हम पीडब्ल्यूसी का नाम, हमारा पीडब्ल्यूसी लिखते हैं, मेंबर फॉर्म है हम, और हमारा नाम एएफ फर्गूसन है, हम साइन एएफ फर्गूसन करते हैं और ये हम इंशाअल्लाह बाकी रखेंगे। दूसरा हमने ये बना दिया है कि आपके पास जो आपने भी किया है, ये थोड़ा सा हमारा कॉपीराइट का डायल्यूशन है, क्योंकि हमने ये बात भी उसमें डीट में लिख दी है कि कोई बंदा भी किसी रेफरेंस से भी एएफ फर्गूसन या फर्गूसन का रेफरेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता फॉर्म। तो फर्गूसन नाइट्स और चीजें, ये तो आखिर आपने तो किताब लिखी है और हमने ये भी लॉ रीड में लिख दिया है कि किसी रेफरेंस से फर्गूसन का नाम नहीं आ सकता। तो ये थोड़ी लंबी बात हो गई है, मैं आपके साथ जरूर बैठता, मुझे सुबह कराची लिटरेचर फेस्टिवल में जाके तकरीर करनी है, इसलिए मुझे जाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ बेसिकली आसिफ बुखारी साहब का, इमरान अफजल साहब का, मजल लोधी साहब का, रजी खान का, कि ये किताब, इसको किताब की शक्ल दी। बेसिकली इसके सबसे ज्यादा जो काविश है वो आसिफ बुखारी की है और ये चीज आगे चलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लोगों को ये चीजें पता लगती रहे। मैं इस पे इसलिए भी सोच रहा था, आसिफ से कह रहा था कि सोचे इसके ऊपर कि इसको इंग्लिश में भी करे, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चों की जो रीडिंग हैबिट है वो इतनी अच्छी नहीं है। और तारिक इकबाल खान ने तो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने बड़ी कोशिश की समझने की, मुझे भी समझ नहीं आया कि तारिक साहब क्या कहना चाहते हैं। तो वो आते तो बताते कि क्या था उन्होंने। तो ये सिर्फ मेरी इस बात पे करता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि फर्गूसन जो थी वो एक मेरिट के बेस पे काम करती थी। आज भी मैंने अपने पास सीनियर पार्टनर्स को यही कहा हुआ है कि आप इस मेरिट के सिस्टम को कभी किल नहीं करें। और आपको शायद मैं ये भी बता दूं कि मैं वो आदमी था जिसने अपनी सिक्योरिटी की बुनियाद पर फर्गूसन में ड्रेस कोड बनाया था, कराची में और लाहौर में ड्रेस कोड। और ड्रेस कोड ये था कि मैं अनट्रिम्ड दाढ़ी अलाउ नहीं कर रहा था और मैं ये वाली नकाब अलाउ नहीं कर रहा था। कि मैं आज आपको कह रहा हूँ हमारे ड्रेस कोड में अलाउड नहीं है, हम नहीं अलाउ करते इस चीज को। गलत या सही वो हमारा राइट है, हमारी फॉर्म है, हमने एक ड्रेस कोड बनाया। हम कहते हैं कि हम एक सेकुलर फॉर्म है, हम एक इस हमारा कोई ताल्लुक नहीं किसी के साथ। तो हमने अनट्रिम्ड दाढ़ी अलाउ नहीं की है फर्गूसन में। जब मैं आप जाएं कराची, फर्गूसन में हमारा ड्रेस कोड है और हमारे पास हमने कहा कि जी ठीक है, आप अगर आप नकाब लेना चाहते हैं जरूर लें, मगर हमारे लिए जगह, हमारे पास जगह नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहे वो आपका राइट है, वो आप जहाँ मर्जी है, मगर मेरे पास जगह नहीं है। आप हिजाब लें, मुझे राइट है, मगर जी बाकी मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। ये हमारा ड्रेस कोड है। ये चीज आपको लग रहा होगा कि कोई मैं रेडिकल बात कर रहा हूँ, मगर आज आपको समझ नहीं आएगी। हो सकता है 5-10 साल बाद जब ये रेडिकलिज्म आपके सर पे सवार होगा, फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। शायद आपको आज समझ, क्योंकि मैं दूसरी साइड को बहुत करीब से देखता रहा हूँ उस चीज को। कमिंग बैक टू लास्ट थिंग, कि ये जो कोशिश है इसमें हमें जो और लोग हैं, दरखास्त है जो फर्गूसन के और लोग हैं वो भी आगे आए और इस पे करें। और आसिफ बुखारी साहब से मेरी दरखास्त है कि नेक्स्ट एडिशन एज सून एज पॉसिबल दें। और इसके साथ मेरी गुफ्तगू से किसकी दिल आजारी हुई उसके सॉरी, और साथ साथ आपसे सॉरी अगर आपको कोई दिल आजारी हुई है। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और मैं आपको आखिरी वापस सुनाता हूँ। एक दफा मैं, एक हमारा ऑडिट था PPPCL एक कंपनी होती थी, वो कंपनी वो करती थी, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाती थी। अच्छा, वो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी स्टॉक एंड ट्रेड की जो थी ना, अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी थी। अच्छा, मेरे हाथ में शेल के अकाउंट पड़ गए, तो मैंने शेल के अकाउंट में से वो अकाउंटिंग पॉलिसी डाल दी रिपोर्ट में और खलील मियां को रिव्यू कराने बैठ गया। अच्छा, खलील मियां वो अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ रहे और मैं जूनियर आदमी, वो अंग्रेजी उसकी स्टॉक एंड ट्रेड की पॉलिसी के बारे में। खलील मैंने मेरे पूछा आपने लिखी है? मैंने कहा आपने लिखी है? मैंने कहा हाँ जी मैंने लिखी है। क्या गलत है? सब वो बार पढ़े, नहीं सही है, आपने लिखी है। मैंने कहा मैंने लिखी है, लिखा आपके सामने पढ़ी है, मैंने लिखी है, गलती तो नहीं ना इसमें कोई। अच्छा, वो भी आदमी था खलील मियां, आपको पता है इस तरह के आदमी थे। उसने कहा ये बकवास कर रहा है, तो मतलब ये इस बच्चे की हो नहीं सकती। तो मेरे ऐसा उन्होंने 3-4 बजे क्रॉस क्वेश्चन किया, तो मेरे दिमाग से एकदम मुंह से निकला भैया साहब शेल पाकिस्तान के अकाउंट में ऐसी लिखी हुई है। कहने लगे मियां पहले बताते हमने लिखा है। यार मियां पहले बता देते हमने। तो उनको अपनी अंग्रेजी, मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं मेरी अंग्रेजी की 4 आने का बच्चा कल आया है, मेरी अंग्रेजी कह रहे हैं यार ये मेरी अंग्रेजी है, तो मियां साहब को हजम नहीं हो रहा था।
मियां साहब ने कहा ये आप, मैंने कहा सर मैंने लिखी है, आप सही है। मियां साहब ने इधर क्वेश्चन किया, उधर क्वेश्चन किया, आपने ये यूं, फिर मैंने कहा जी। तो मैं इस तकरीब में 3 आदमियों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे पास पीएम थे नूरुल्लाही, मालिक और एक था जो शफी, एक था उसके साथ तीसरा आदमी था हमारा जो चपरासी था नूरुल्लाही। उसको मुझे जहां तक लोगों ने बताया है उसको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा, मगर उसने क्लाइंटों के नाम की शक्ल याद कर ली थी कि पैकेजेस कैसा लिखा जाता है। उसे कहते पैकेज की फाइल ले आओ, तो उससे ले आता था कि ये पैकेजेस है। एंड ही वाज रियली अ सोर्स ऑफ, आई वुड से, अभी लोग और लोग आएंगे वो बताएंगे कि नूरुल्लाही क्या चीज थी, और वो चीज हमने मतलब सीखा इसके अंदर, और बहुत कुछ सीखा। शोएब साहब से ही बहुत कुछ सीखा, सलीम मियां साहब से ही बहुत कुछ सीखा, और मतलब ये कि एक फैमिली है और ये फैमिली इंशाल्लाह चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।